प्रिय मित्रों, भाई और बहनों, कलीसिया के विश्वासियों, प्रभु के संतों, डियर फ्रेंड्स, गॉड्स पीपल, हिज चोजन congregation of Apostle Methodist Church, I'm grateful to the Lord for giving us one more time to come forward and listen to His word and study His holy word. आप सब जानते हैं कि इन दिनों में हम अपने अध्ययन में गलतियों के पत्र पर अध्ययन कर रहे हैं और हमने इसकी जब शुरुआत करी, कल और आज और परसों हमने आशीष पाई है। प्रभु का हर एक वचन पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वर्ग के प्रकाशन के द्वारा अभिषेक किया गया है। और जब हम अपने कानों को, अपने मन की आँखों को खोलते हैं और अपने हृदय के द्वारों को खोल देते हैं तो प्रभु का वचन हमारे हृदय में आता है और हम धन्य हो जाते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं और हमारे मन में वो आशा जागृत होती है कि हम इस संसार में अकेले नहीं, हमारे साथ हजारों, लाखों, करोड़ों प्रभु के लोग हैं जो हमारे साथ मिल कर के 24 घंटों में कभी ना कभी प्रार्थना करते हैं और हम उनके साथ सम्मिलित होकर प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए आज की आराधना के लिए और आज के बाइबल अध्ययन के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए जो आज हम अध्ययन करेंगे प्रभु, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे, जिस पर आज हम मनन करेंगे। हमारी प्रार्थना प्रभु के अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें ताकि हम आपके वचन के गहरे भेदों को समझ सके प्रभु, और हमारा जीवन, हमारी सेवकाई आपको पसंद आ सके। शैतान की तमाम उन बातों से जो प्रभु हमारे लिए बाधा बनती हैं, आज और आगे भी प्रभु हमसे दूर रखें ताकि हम प्रभु निस्वार्थ होकर अपने मनों को खोलकर प्रभु आपके वचन की बातों को समझ सकें और अपने जीवनों को आपके योग्य बना सकें। इस धन्य कलीसिया पर हिंदी, नेपाली और इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन पर आपकी आशीष हो। और भी जो लोग सुनते प्रभु, हमारे मित्र, हमारे प्रेयर पार्टनर्स, ना केवल दिल्ली में लेकिन हिंदुस्तान के बहुत से जगह पर प्रभु हमारे वचन को लोग सुनते हैं। हम चाहते प्रभु कि आप हर एक को आशीष दें प्रभु, और ये धन्य वचन हर एक के हृदय के लिए प्रभु जी आशीष का कारण बने। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में। आज का पाठ पाया जाता है गलतियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, और उसके हम पढ़ेंगे उसके 11 पद से। गैलेशियंस चैप्टर 1 फ्रॉम चैप्टर वर्स 11। यह लिखा है, भाइयों, पौलुस कहते हैं पवित्र आत्मा के सिखाए हुए, हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का सा नहीं। For I would have you known, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. ये सुसमाचार मनुष्य का नहीं है, हो नहीं सकता। मनुष्य को क्या दे सकता है? वो तमाम बातें जो क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, मिटने वाली है और अधूरी है। बाइबल में लिखा है कि अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, और अगर आप कुछ बांटना चाहें तो अधूरा ज्ञान है। वो आपके अधूरे समझ की बातें हैं, अधूरी समझ की बातें हैं। हम पूर्णता तक नहीं पहुंचेंगे पर एक दिन पहुंचेंगे। इसलिए अगर आप कुछ सुनाते हैं, बताते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, वो अधूरी बातें हैं, क्षणिक बातें हैं, मिटने वाली है, असली वो बातें सुसमाचार नहीं हो सकती। सुसमाचार का मतलब है वो बातें जो स्वर्ग से उतरी। और हम पढ़ते हैं लूका के सुसमाचार के दूसरे अध्याय के अंदर, अगर आप देखें 10-11 पद को देखें, या 8 से पढ़ें उसको, 8 से 11 तक पढ़िए, तो स्वर्गदूत ने गड़रियों से कहा, चरवाहा से कहा कि देखो, डरो मत। पहली बात, सुसमाचार आपको भयमुक्त करता है, डरो मत और देखो, क्योंकि देखो आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यह सुसमाचार, दिस इज गुड न्यूज।
that today for you in the city of David a Savior is born and he is Jesus. यीशु है, उद्धार करता है, वो जो सुसमाचार स्वयं है मनुष्य में बीच में आ गया। तभी तो हम पढ़ते हैं ना यूहन्ना रचित सुसमाचार के, अगर आप देखें उसके पहले अध्याय को देखें तो वहाँ पर इस बात को समझाया गया है कि सुसमाचार है क्या। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय देखिए। आई विल रीड फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द बुक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन chapter 1, and here we read how this gospel came into this world, and it is very clear here. यह लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और आगे लिखा है 14 पद में लिखा है, और ये वचन देहधारी हुआ, and the word became flesh and dwelt among us, और अनुग्रह हमारे बीच में डेरा किया, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जिसे पिता के इकलौते की महिमा। And we saw, we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. And this is good news. Good news which came in and through Jesus Christ. He is the good news. वो सुसमाचार है जो मनुष्य बन गया। The good news came into this world as a human being, and that is Lord Jesus Christ. बाइबल में लिखा है कि इस पृथ्वी के नीचे और इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे और आपके पापों का कफारा है, और वही ही सुसमाचार है। बाकी सारे समाचार हैं जिससे हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है और हम पीड़ित हो जाते हैं। आज भी अगर आप इन दिनों में, जबकि पैंडेमिक का समय है, बहुत से कम लोग अखबार पढ़ते हैं, हम भी नहीं पढ़ते। एक तो संक्रमण के डर में हम अखबार नहीं लेते इन दिनों। पिछले 4 महीनों से हमने अखबार बंद कर रखा है। हम जानते हैं कि उससे संक्रमण आ सकता है, लेकिन हम टेलीविज़न में देखते हैं, वहाँ भी सारे चैनलों में प्रॉपर न्यूज़ शायद नहीं दिखाया जाता। आज लोगों की यही शिकायत है, जो घटनाएं हो रही हैं, जो घटनाओं को दिखाना चाहिए उनको दिखाया नहीं जाता, और उन बातों को दिखाया जाता है जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन फिर भी कुछ चैनल ऐसे हैं, बाहर के चैनल हैं, हमारे देश में 1-2 चैनल हैं जहाँ हमें सच्चाई दिखाई जाती है, लेकिन उन सच्चाई से परिपूर्ण चैनल को देख कर के भी आपके मन में उद्विग्नता उत्पन्न होती है। आप घबराते हैं कि अब क्या होने वाला है। What's going to happen now? When you watch these few channels in a TV, Indian channel, a foreign channel, I and you are taken with all type of apprehension. हर प्रकार के दुख से हमारा मन भर जाता है, क्योंकि वहाँ या उन चैनलों के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आपको खुशी हो या आप आनंदित हो जाए। उससे आपकी चिंता बढ़ती है, आप परेशान होते हैं, आपका टेंशन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या आता है कि यहाँ इतने मर गए, वहाँ ये हो गया, वहाँ भूकंप आ रहा है या बाढ़ आ रही है, यहाँ इतने लोग भूखमरी से मर रहे हैं, इतने लोगों के जॉब ख़त्म हो गए, हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी नीचे जा रही है, अब क्या होगा। बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, अब पता नहीं कब खुलेंगे, और खुलेंगे तो जाएंगे या नहीं जाएंगे कुछ समय के लिए। बैंकों की स्थिति शोचनीय है। जो पैसा मनुष्य के पास था, कुछ सालों के पहले कुछ ऐसा निर्णय लिया गया, उसके वजह से वो कागज बन गए, अब उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, उसके जगह नए नोट आ गए। बैंकों का भरोसा नहीं, उन तमाम बातों का भरोसा नहीं जो आपके लिए पैसा बचा सकते हैं, आपके लिए कोई भरोसा नहीं। एक ऐसा सिचुएशन बन गया है जहां सब कुछ अनसर्टेन है,
और इसलिए चूंकि अनसर्टन है, क्योंकि उसमें हमारा विश्वास नहीं हो सकता है, हम पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं हो सकते, इसलिए ये सारे समाचार जो हैं वो मन को उद्वेलित करते हैं, मन को घबरा देते हैं, मन को परेशान कर देते हैं। और इसलिए इन सब को, सारी बातों को हम सुसमाचार के कैटेगरी में नहीं ला सकते। दिस थिंग्स कैनॉट बी द गुड न्यूज। चाहे कोई बात ले लीजिए, ये क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, और योजनाबद्ध तरीके से अब कुछ नहीं हो रहा। अब घबराहट के मारे हो रहा है कि ये करो तो उससे बचाव होगा, वो करो तो उससे बचाव होगा, लेकिन अल्टीमेटली बचाव नहीं है, फिर जीवन में परेशानी है। और इसलिए बाइबल में साफ साफ लिखा है कि वो जो सुसमाचार था, सुसमाचार है, हमने वो वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह के रूप में, और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। और यह लिखा है 15 पद में, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका वर्णन मैंने किया, और जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसी की परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह। जो सुसमाचार है वो आपके जीवन को ईश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण करता है, क्योंकि हमारे पास, मेरे पास, आपके पास कोई योग्यता नहीं है कि हम ईश्वर को प्रसन्न कर सके, खुश कर सके। बाइबल में लिखा है यशायाह के अंदर कि हमारी सारी धार्मिकता और ऑल राइचियसनेस इज लाइक फिल्थी रैग्स बिफोर गॉड। और इसलिए सुसमाचार केवल यीशु मसीह में है जो हमारी आशा है। रोमियो 3:23 में लिखा है पते की बात कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Everybody has committed sin and have come short of the glory of God, and therefore there is no ray of hope of any type in this world। आज नहीं है। इन दिनों में हम एक बात देख रहे हैं, बहुत कॉमन बात है कि लोग जगह जगह घुटने टेक कर, चाहे मार्केट प्लेस हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं और हो, पहाड़ हो, लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं आप खुद जानते हैं। हे परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे पापों को क्षमा कर दे। जैसे आज से हजारों साल पहले नीनवे के अंदर योना ने प्रचार करा और तब लोगों ने पश्चाताप करा, आज वही बात हो रही है। परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर दे। लॉर्ड फॉरगिव आवर इनिक्विटीज, जस्ट लाइक इट हैपेंड ड्यूरिंग द डेज ऑफ जोना इन द सिटी ऑफ नीनवे इज हैपनिंग नाउ। And we bless those people. We are blessed because of those people who are today repenting. I think many of us are among them also. दुख है, पाप की भयंकरता है, और पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया आज दुनिया में कि कहीं कोई आशा दिख नहीं रही है। केवल एक ही आशा है जो स्वर्ग से उतरी, और वह है प्रभु यीशु मसीह। तो पौलुस यहाँ पर कहता है अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वो मनुष्यों का सा नहीं है। He says very categorically that the gospel that I have preached among you is not man's gospel. It is not the creation of human being's mind, his accumulated knowledge, his understanding, his plannings, or the way of his life is not. This is something extraordinary, and this is from heaven. It has been descended from heaven. ये स्वर्ग से उतरा है, और इसलिए इसको हमें जानने और समझने की आवश्यकता। तो पहली बात हमने देखा कि हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वो मनुष्य का नहीं है। इस बात को हमने समझ लिया आज बहुत ही अच्छी तरीके से। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए अपनी बातें कहकर को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बातें दूसरे की बातें हैं।
संसार की बातें, संसार की कहानियां हैं, यहाँ की फिलॉसफी है, यहाँ का तत्वज्ञान है, यहाँ के सूत्र हैं, यहाँ के मंत्र हैं, यहाँ की बातें हैं, यहाँ का प्रवचन है, और यहाँ की तमाम बातें यही समाप्त हो जाएगी। तमाम बातें ही समाप्त हो जाएंगी। और इसलिए साफ साफ लिखा है 1 कुरिन्थी 13 अध्याय के आखिरी पदों में कि अगर ज्ञान है तो मिट जाएगा। तो जो मिटने वाला ज्ञान है वो सुसमाचार हो ही नहीं सकता, उसके द्वारा सुसमाचार आ ही नहीं सकता। तो सुसमाचार क्या है? पौलुस कहता है कि ये परमेश्वर द्वारा प्रकाशित वचन सुसमाचार है। दूसरी बात वो कहता है 12 पद में, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Revelation of Jesus Christ. और अगर आप प्रकाशित वाक्य को देखें मित्रों तो कि यही बात तो लिखा है यहाँ पर। मैं कई बार बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि सारी बातें एक के साथ जुड़ी हुई है बाइबल की। उत्पत्ति से लेकर के, उत्पत्ति पहली पुस्तक है और 66वीं पुस्तक जो है प्रकाशित वाक्य, अगर आप पढ़ें यहाँ पर तो यही बात लिखी है। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन, अगर आप प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के पहले पद को देखें तो यहाँ क्या लिखा है देखिए। यीशु मसीह का प्रकाशन जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। Revelation chapter 1 verse 1, the same word that Paul talks about here in Galatians chapter 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his servants the things that must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John. अब थोड़ी देर के लिए हम देखें हमारे देश में या बहुत सी जगह पर जहाँ लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, हाँ, भविष्य की बात करते हैं, सिखाने की बात करते हैं। और हमारे देश में और विदेशों के अंदर बहुत से ऐसे महान पुरुष हुए जिनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी की बात वो करते हैं वो उनके ज्ञान के अनुसार है। चाहे तारों को देखकर बातें करें, नक्षत्रों को देखकर बात करें, या और चीज़ों को देखकर बात करें, या तोते के मुंह से वो पतरी निकाल के बोले ये भविष्य है, ये सारी बातें अधूरी हैं। ये सारी बातें अधूरी हैं क्योंकि कोई व्यक्ति पूरी तरीके से भविष्य को बता नहीं सकता जब तक ईश्वर का प्रकाशन ना मिले। हम पढ़ते दानियल की किताब के अंदर, जब दानियल के किताब में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने स्वप्न देखा तो दानियल ने क्या बोला कि हे राजा नबूकदनेस्सर, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है सिवाय परमेश्वर के जो भेदों को प्रकट करता है। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन की बात कही। क्यों इसकी आवश्यकता हुई? Why there was a need of the revelation of Jesus Christ? Because Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है जो स्वर्ग में विराजमान है। और जब वो पृथ्वी पर था तो उसने कहा कि वो पृथ्वी पर था, पर वो कहता है पुत्र जो स्वर्ग में है, क्योंकि वो सर्वोपस्थित, ही इज ओमनीप्रेजेंस, ही इज ओमनीसेंस। वो सब जानता है, शुरू से अशुरू के आगे की बात और अंत के बाद की बात, वो सारी बातें जानता है। ही इज ओमनीसेंस एंड ही इज ओमनीपोटेंट। वो सब कुछ कर सकता। वो कहता है यहाँ प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में और 22 अध्याय में, वो कहता है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा, आई विल मेक एवरीथिंग न्यू। और वो कर रहा है। और जब तक पुरानी बातें समाप्त ना हो जाए नई नहीं आ सकती है। तो अब ये प्रोसेस शुरू हो गया है जिसको हम देख रहे हैं हमारे पूरे विश्व में, उथल पुथल सारी बातें, क्योंकि अब नई बातें होने की आवश्यकता है। नया यरूशलेम आकाश से उतरने वाला है, सब कुछ नया हो जाएगा, बाइबल बताती है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, ये मेरी बातें नहीं है। बाइबल को पढ़िए और आप इस बात को देख सकते हैं
आज इस्राइल दुनिया का सबसे छोटा देश है, बहुत छोटा देश है, लेकिन टॉप में बैलिस्टिक मिसाइल से वो कवर्ड है। दुनिया का एक ही रास्ता है कि आप उस पर हमला करें, कोई भी हमला करे, हमला करने वालों को नुकसान होगा, उनको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की भूमि है, उसने इब्राहिम को दिया था, उसके संतानों को दिया था जो इस्राएल राष्ट्र के लोग हैं। और बहुत सी बातें वहां के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, उसकी योजना के अनुसार है, क्योंकि वो सर्वोच्च परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो इस संसार के तमाम बातों को संभालता है। तो यहां लिखा है, पौलुस ने कहा ना, यीशु मसीह खुद कहते हैं यहां पर कि यीशु मसीह का प्रकाशन जो उससे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। ये प्रकाशित वाक्य जो 22 अध्याय है ना, ये सारी बातें अब शुरू हो गई होना, अंत तक होगी, और बाद की सारी बातें इसी में लिखी है। और पुराने नियम में यहेजकेल में, दानियल में, और नबियों की किताब में, और नए नियम के अंदर थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में, पौलुस की और पत्रियों में और सुसमाचार में इन बातों का वर्णन एक एक करके लिखा हुआ है। किसी ने तो यहाँ तक कहा है कि बाइबल को आप एक हाथ में ले लिए और एक हाथ में आप अखबार देखिए या टीवी देखिए, जो सच घटनाएं घट रही हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे मिलती हैं, क्योंकि ये ईश्वर का वचन है, जीवित परमेश्वर का वचन है, उसका प्रकाशन है। प्रकाशन इसलिए दिया जाता है ताकि मनुष्य की आंखें खुल जाए और वो पहचानने लग जाए कि परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर, जो स्वर्गदूतों का राजकुमार है, वो क्या चाहता है, क्या करने वाला है। उसको उसकी इच्छा को पूरी करने से कोई उसको रोक नहीं सकता। उसको जो कार्य करना वो करेगा, और उसकी योजना उसने बना ली है शुरू से। इसके पहले कि जगत की रचना हुई, उसने सृष्टि की तमाम बातों को अपने सामने देखा कि सारी बातें होंगी। बाइबल में ये भी लिखा है कि परमेश्वर के सामने 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। वो हर बातों को अनादिकाल से अंत तक, उसके बियॉन्ड, उसके बाद भी सब जानता है, और वो अंश करके मनुष्य प्राणी को अपना प्रकाशन देता है। तो यहाँ पर पौलुस कहता है, दूसरी बात जो हमने देखा, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिले। सुसमाचार जो है ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। दिस इज द रेवलेशन ऑफ द लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था के बारे में और तमाम उन बातों के बारे में जिसका प्रकाशन प्रभु ने दिया। रोमियो उसका 8वां अध्याय अगर पढ़ें, उसके पहले पद से मैं पढ़ना चाहता हूँ कुछ पदों को। पहले पद से 3 पद तक देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए क्या लिखा। रोमियो 8 अध्याय उसके पहले पद से, अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कहां से पता लगता है? ईश्वर के प्रकाशन से। उन पर जो यीशु मसीह में है दंड की आज्ञा नहीं। Therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. How do you know about it? Because of the revelation of God. Anyone who is in Christ is a new creation, and he has gone out of that word condemnation. क्योंकि उसने यीशु मसीह पर भरोसा करा, he has trusted the blood of Jesus Christ, he has given his life to Christ, and now on him there is no condemnation. वो बचा लिया गया है। अगर उसने सच्चा पश्चाताप करा है, प्रभु के सामने आकर उसने गिड़गिड़ा कर अपने पापों को मना है, तब उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। और ये कहाँ से आपको मिलता है? क्या संसार का कोई पुस्तक आपको बताते? जी नहीं। नो बुक in this world is qualified to give you that information that anyone who's in Christ, he has been out of that condemnation. For him there is no condemnation.
This is being revealed through and through and through only the revelation of Jesus Christ through His Holy Spirit. क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु को मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहाँ लिखा है, we read here, for the law of the Holy Spirit or the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. How do you know this? Because of the revelation. स्वर्ग का परमेश्वर प्रकाशित करता है, क्या प्रकाशित करता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यीशु मसीह ने कहा था ना यूहन्ना के अंदर कि अगर सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इफ द सन विल मेक यू फ्री, यीशु मसीह जो सत्य है आपको स्वतंत्र करेगा तो आप आज़ाद हो जाओगे। और यहाँ पौलुस कहता है इस सुसमाचार के प्रकाशन के बारे में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। किसकी व्यवस्था? किसकी व्यवस्था? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। जीवन की आत्मा की व्यवस्था। द स्पिरिट ऑफ लाइफ, द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ has the power to set you free from the condemnation and from the law of sin and death. जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो केवल नया जीवन प्राप्त करके खुश नहीं होता कि मेरे को जीवन मिल गया, मेरे को नया जीवन मिल गया, लेकिन अब वो उस मृत्यु से आजाद हो गया है। कौन सा मृत्यु? द्वितीय मृत्यु। अब वो उस नरक में डाला नहीं जाएगा क्योंकि उसने यीशु मसीह के लहू को स्वीकार करा अपने हृदय के लिए, अपने जीवन के लिए, और परमेश्वर ने अपने अनंत ज्ञान के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार उसको उस दंड से, वो उसको उस मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करता है। और ये कौन आपको बताता है? परमेश्वर का प्रकाशन। बाय द रेवलेशन ऑफ द होली स्पिरिट, the revelation of Jesus Christ, you come to know this secret. What is the secret? That the Spirit, the law of the Spirit of life has set you free from, in Christ Jesus, from the law of sin and death. And this is good news. This is good news. This is in accordance to His revelation. तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह के दास कहते हैं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और मुझे मनुष्य के द्वारा सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। तीसरी बात, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अब इस बात को मुझे बार बार यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछले दिनों कुछ समय पहले हमने संत पौलुस की मिशनरी यात्राओं को देखा। और जब आखिरी दिनों में पौलुस फेलिक्स के सामने था, फेस्तुस के सामने था और राजा अग्रिप्पा के सामने, बिरनीके के सामने था, तो उसने 3 बार अपनी गवाही दी। और उस गवाही में उसने कहा कि मैं किस प्रकार से लोगों को सताता था और उस पंथ को कुपंथ कहता था, और उसी उधेड़बुन में मैं यरूशलेम में महायाजकों के पास से आज्ञा लेकर दमिश्क में जा रहा था कि उनको बांध के लाऊं जो प्रभु के विश्वासी हैं, कुपंथ के मानने वाले हैं। तो हे राजा अग्रिप्पा, मैं दोपहर के समय घोड़े पर से गिर गया और ये आवाज़ सुना, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और तब मेरा जीवन बदल गया है राजा अग्रिप्पा। मैंने उपवास के साथ प्रार्थना करी और सारी बातों को आप जानते हैं। पौलुस की गवाही यही था कि पहले मैं फरीसी तो था, ज्ञानवान तो था, लेकिन वो मेरा जो लक्ष्य था वो गलत था। मैं गलत लक्ष्य की तरफ जा रहा था। आज भी बहुत से लोग अपने ज्ञान से परिपूर्ण है, उनके पास ज्ञान है, समझ है, धन है, सब कुछ है, लेकिन अगर यीशु मसीह के कलीसिया को बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नहीं है, उनके पास कंस्ट्रक्टिव कार्य नहीं है, उनका विश्वास डामाडोल है, तो कलीसिया को बनाने के बजाय वो बिगाड़ रहे हैं।
और ये बहुत तरीके से करते हैं, और उन तरीकों को आप जानते हैं। पौलुस वही कर रहा था, लेकिन पौलुस ने कहा कि जब वो इस काम को करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, और वो सोचता था कि मैं इसके लिए कुछ भी करूं, मैं अपने आप को दूंगा, धर्मांधता के कारण, बिकॉज ऑफ हिज फैनेटिक्स फेथ, he was trying to destroy the true kingdom of God. And then he was struck down in the noonday, fell from his horse which he was riding, and heard a voice, Saul, Saul, why are you persecuting me? And when he inquired, who are you, Lord? He said, I am Jesus of Nazareth. मैं यीशु हूँ नासरत का, आई एम जीसस ऑफ नासरत। तू मुझे सता रहा है, पर तू इसमें कामयाब नहीं होगा। और तब उसका जीवन बदल गया। और आगे लिखा है कि वो 72 घंटे तक दमिश्क में जाके उस सीधी नाम गली के उस मकान में जाकर बैठ कर पड़ा रहा, रोता रहा, अंधा। तब हनन्याह ने कहा, हे भाई शाऊल, देखने लग। एंड देन देयर इज अनॉइंटमेंट फॉर ए न्यू बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, because now there is a tremendous possibility and a true objective of his life which was revealed to him gradually every day. मित्रों, इस बात को समझने की आवश्यकता है। पौलुस यहाँ पर अपने गवाही के लिए कहता है, यहूदी मत में जो मेरा पहले चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो, और उसके बारे में बहुत से लोग जानते थे, पौलुस के बारे में कि वो कौन है, क्या करता है, बहुत से लोग जानते थे। उसके विषय में तुम सुन चुके कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। और आज भी ऐसे लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना जाने अनजाने में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वो बदल गए हैं, बदल जाएंगे, तो सब कुछ बदल जाएगा, उनका जीवन ही बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। क्योंकि इस पुस्तक में, बाइबल में, वो डायनामाइट है जो जीवन के हर अंग को बदल सकता है। बाकी कहीं और ऐसी ताकत आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अनोखी किताब है। इसलिए जो इसका मुख्य नायक है, व्यक्तित्व है प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग का राजकुमार है, जिसने सब कुछ को बनाया और इस संसार में आ गया। और अगर आप उसे अपने जीवन में ग्रहण करें तो आपको भी बना देगा, नया बना देगा, आपको नया व्यक्ति बना देगा। तभी तो पौलुस कहता है, और मैं बार बार कहता हूं कि जो अगर कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई तो वो सब कुछ नई हो गई। एंड दिस इज गुड न्यूज। द गुड न्यूज विल मेक्स ए पर्सन फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। इट्स नॉट रिफॉर्मेशन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। पूर्ण रूप से हृदय का परिवर्तन हो जाता है, मन का परिवर्तन हो जाता है। समर्पण द्वारा विजय, डॉक्टर स्टैनली जोन्स की किताब। जब आप और मैं अपने पापों को मान करके उसकी वेदी में अपने जीवन का समर्पण करते हैं तो हम एक विजय जीवन प्राप्त करते हैं। वी रिसीव ए विक्टोरियस लाइफ, ए लाइफ विच इज कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट फॉर हिज ग्लोरी, फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ हिज किंगडम। एंड दिस इज द फ्रूट ऑफ दिस गुड न्यूज। मनुष्य को बदल देता है और तब उसके जीवन के अंदर फल लगने लगते हैं। गलतियों 5 अध्याय 22-23, प्रेम, भलाई, विश्वास, नम्रता, दीनता और तमाम बातें, जीवन बदल गया। पौलुस कहता है कि मैं पहले यहूदी मत के अनुसार चाल चलन में चलता था, या मेरा चाल उस प्रकार से था। उसके विषय तुम जहाँ सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता था, नष्ट करता था, और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता, और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। नाउ ही टॉक्स अबाउट हिज zeal, the zeal to annihilate, to destroy that bad way, Kupant, because he thought that Jesus' way is not the proper way. But later on, when his eyes were opened, he started proclaiming that way only, that the only way, the true way.
तभी यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, आई एम द वे, दिस नो वे अपार्ट फ्रॉम मी, एंड ही सेड इट ओपनली, पब्लिकली। और आज भी वो कहता है, अगर आप ध्यान देकर बैठे तो उसका आत्मा आपको कहेगा यीशु ही मार्ग है, मैं ही मार्ग हूं, यीशु मसीह कहता है, दैट इज द ट्रू वे। लेकिन पौलुस जो शाऊल था वो कहता था ये कुपंथ है, ये गलत मार्ग है। लेकिन अब जब उसकी आंखें खोल गई तो इसी पंथ का प्रचार करने लगा, और इसके लिए वो सन 62 से 64 के ईस्वी में कभी भी हुआ है, शहीद भी हो गया रोम की जेल में, रोम में उसके धड़ को उसके सर से अलग कर दिया गया और वो खुशी खुशी प्रभु के लिए मर गया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं उसको जानना चाहता हूँ, उसके साथ क्रूस में दुख में संभागी होने के मर्म को जानना चाहता था, कि मैं उसके पुनरुत्थान में भागी हूँ। अब मेरा विश्वास है कि स्वर्गीय स्थानों में आज पौलुस है, पुनरुत्थित पौलुस है, वहाँ पर उसकी आत्मा है, और एक दिन जब आप और मैं वहाँ जाएंगे तो हम पौलुस को उस शहीदों की जगह में देखेंगे जो अनंत काल तक तारे के समान चमक रहे हैं। और वही नहीं, लेकिन बहुत से शहीद लोग जो प्रभु के नाम से इस दुनिया से जिनको हटा दिया गया अन्याय करके किसी प्रकार से, वहाँ चमक रहे हैं, और वहाँ की चमक उनके जीवन में, उनके मुखड़े में अनंत काल तक के लिए, अनंत काल के लिए। क्योंकि लिखा है दानियेल के पुस्तक के 12 अध्याय के 3 पद पर कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो अनंत काल के लिए तारों के समान चमकते रहेंगे। तो लिखा है बाइबल में, पढ़ लीजिए मित्रों। ये पौलुस अपनी गवाही देकर कहते हैं यहाँ पर। फिर आगे वो कहते हैं यहाँ पर चौथी बात, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने ना तो मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु तुरंत अरब को चला गया और वहाँ से दमिश्क को लौटा। और यहाँ पर वो 3 साल तक रहा, अरब के जंगलों में, अरब के रेगिस्तान में, और प्रभु के वचन को सीखता रहा। पौलुस के लिए वही बाइबल कॉलेज था जहाँ परमेश्वर ने अपना प्रकाशन पौलुस को दिया, और आगे चल करके उसने 3 मिशनरी यात्रा करी, और चौथी यात्रा के अंदर वो रोम गया। और बहुत से स्थानों में जब यात्राओं में गया, हमने देखा पिछले दिनों में कलीसियाओं की स्थापना करी, तकलीफ के बावजूद, कष्ट के बावजूद, कि कोई जानता था कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो प्रकाशन के अनुसार अनुरूप है। He knew that all that I am doing in my missionary journey is in accordance with the vision that God has given me, Jesus has given me. और वो कई बार उनको कहता रहता था, लिखा यीशु की आत्मा ने कहा वहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, ये करो, वो करो। और यीशु की आत्मा उसको दर्शन देकर कहता था, पौलुस शांत मत रह, कहे जा, और तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी है। He was led by the Holy Spirit because he was available for the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा चला गया कि वो पवित्र आत्मा के लिए हमेशा अपने आप को उपलब्ध रखता था। मित्रों, आज हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरी आशा है कि हमने बहुत सी बातों को देखी है, समझा है, और हम समझना चाहते हैं। ये वो खान है, ये पुस्तक जहां हम हमारे विश्वास के मजबूती के लिए बहुत सी बातों को देखेंगे। एंड आई विल डिस्कस यू टू सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द बुक ऑफ गैलेशियंस, some of the very important principle of Christian life, and these are the principles that we are learning. प्रभु हमारी सहायता करे, हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, अब जो अनंतकालीन स्वामी हैं, अनंतकालीन राजा हैं, आप जो शांति के राजकुमार हैं, आप जो प्रकाशन देने वाले प्रभु हैं। आज प्रभु हमने इन बातों को देखा,
संत पौलुस के जीवन में प्रभु जो वो गलतियों के कलीसिया को लिखता है। हमारी प्रार्थना प्रभु कि इन दिनों में हम इन बातों को जब गौर करते प्रभु, ये जबकि लॉकडाउन है प्रभु, हम अपने घरों में रहते हैं प्रभु जी, एक प्रकार से डर है मन के अंदर कि क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन आपका आत्मा कहता है डरो मत, मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ, fear not, I am. Lord, the way you have led us thus far, we believe, Lord, in the days to come, when these days may become very hard, O God, unbelievable, but still you are there. Your arms, they guide us, your wings, they protect us. प्रभु धन्यवाद देता है आज के वचन के लिए जो हमने पढ़ा प्रभु, जिस पर हमने गौर कर, हम चाहते प्रभु इन वचनों के गहराई को जाने प्रभु, और आप में बढ़ते चले जाएं। इस धन्य कलीसिया पर प्रभु जो एपोस्टल मैथोडिस्ट कलीसिया के रूप में प्रभु आपकी बड़ी आशीष पाए जाए प्रभु, एक एक परिवार को संभालें, एक एक माँ बाप को संभालें, एक एक बुजुर्ग को संभालें, एक एक जवान को संभालें प्रभु जी, एक एक बच्चे को संभालें प्रभु। ये कलीसिया आपकी है प्रभु, आपके लोग हैं प्रभु, आपके संत है प्रभु, इनकी रक्षा आप करें प्रभु, इनकी रक्षा आप करें, इनको संभाले परमेश्वर। हमारे मन की आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि हम इन वचनों को समझे प्रभु, जो हमारे लिए मोती के समान है प्रभु, इनको गहराई से जाने और अपने जीवनों को आपके लिए तैयार कर सकें। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु व्यर्थ ना जाए, परंतु हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर प्रभु ये अंकुरित हो जाए प्रभु, और इससे फल उत्पन्न हो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have some announcement to make. This Bible study will continue, and the time is evening 7:30. On Saturday, Pastor Sharon will lead us in the Bible study, and as we study the Word of God, we will continue to study. And then on Sunday, because it's the second Sunday, we will have the Bible study on the book of Daniel. The time is 7:30, and I invite you to participate in that study. And this time we'll study in the 3rd chapter itself the verses that we have not studied yet, and if you complete, then we'll go to 4th chapter. So this is being the second Sunday, we'll have Bible study on the book of Acts, on the book of Daniel, and we'll continue this study also. From this Sunday evening, from 4 to 6 o'clock p.m., the Sunday school will take place by Zoom. इस रविवार से जो 12 तारीख है, हमारे कलीसिया का जो संडे स्कूल है वो शुरू किया जा रहा है जूम के द्वारा, लिंक के द्वारा। समय होगा शाम को 4 से 6 बजे। मेहरबानी से डॉक्टर बीटा जॉर्ज से संपर्क करें, और तमाम हमारे जो बच्चे हैं उनको आप उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। और आप देखेंगे अब ये संडे स्कूल का प्रोग्राम निरंतर हर संडे होगा शाम को 4 बजे से, और हमारे बच्चे आशीष पाएंगे। संडे को ही दोपहर के समय हमारे जवानों की मीटिंग होती है जूम के द्वारा। अब उत्कर्ष से संपर्क करें हमारे तमाम जवान बच्चे, ताकि उसमें आप भाग ले सकें। और बहनों की बाइबल स्टडी होती है, सैटरडे को होगी शाम को 4 बजे, और इसमें भी हमारी बहनें जो WCS की हैं उसमें भाग लें और आशीष प्राप्त कर सकें। मैं चाहूँगा इन सब के लिए प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने देश के अगुओं के लिए, हमारे माननीय राष्ट्रपति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे MPs, हमारे MLAs, हमारी पुलिस, हमारी सेना, और तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके हाथों में अधिकार दिया गया कि वो बड़े बुद्धिमानी के साथ इस देश को चला सकें, ताकि संकट के घड़ी में ये देश परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रहे, और ये लोग जो हमारे देश के अगुए हैं वो देश का संचालन बहुत ही सही प्रकार से, सही मार्गदर्शन के साथ कर सकें। हम प्रार्थना करें हमारी कलीसिया के लिए,
मैथली चर्च इन इंडिया के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए जो हमारे देश में पाई जाती हैं, खास करके हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे आदरणीय बिशप सुबोध सिंह मंडल साहिब के लिए, मैडम सुदत्ता मंडल के लिए, हमारे DSS के लिए, हमारे पासबानों के लिए, हमारे लेटी के लिए, हमारे WCS की बहनों के लिए, हमारे MYF के जवानों के लिए, हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए, मैथलिस्ट मैन के मेंबर्स के लिए कि प्रभु हर को आशीष दे और ये कॉन्फ्रेंस और डेली एपिस्कोपल एरिया प्रभु में आगे बढ़ सके। हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, खासकर वे जो बीमार हैं या संक्रमण से संक्रमित हैं, कि प्रभु उनको छुए और उनको चंगाई दे। हम प्रार्थना करें बड़े विश्वास के साथ कि प्रभु ये कोरोना वायरस इसका प्रभाव समाप्त हो जाए। प्रभु आप हमें आज़ाद करता कि हमारी दुनिया, हमारे लोग, हमारे संसार के अंदर शांति हो और असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए, अनसर्टेनिटी जाती रहे और हम बड़े प्रेम के साथ, सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ मिल करके इस दुनिया को और अच्छा बना सकें। आइए हम प्रार्थना करें। Lord, we thank you and praise you for speaking to us this evening. We thank you, Lord, for the word that has come to us. As we depart, as we conclude this Bible study, let your grace be upon us. We pray, Lord, for each member of Apostle Methodist Church and anyone who is listening to this Bible study, Lord, watching this Bible study, let your grace and blessing be upon them. Lord, now disperse us with your blessing. यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं जिसने दुआ हमें सिखलाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की फाकत शराकत हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। आमीन। यीशु प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे और आपके जीवन को आशीष का कारण बनाए। शुभ रात्रि सबको। जय मसीह की। धन्यवाद।